वहीं जयपुर जिले के सभी 19 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने का समय पूरा होने के बाद स्क्रूटनी की जा रही है। जयपुर कलेक्ट्रेट में 8 विधानसभा क्षेत्रों की स्क्रूटनी का काम आरओ ने पूरा कर लिया है। यहां स्क्रूटनी के दौरान 18 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। तो वहीं बड़ी बात यह है कि अकेले आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से 9 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। बगरू में सभी 12 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही मिले हैं। तो वहीं सिविल लाइंस में 17 नामांकन सही। तो यहां आपके प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का नामांकन रद्द हुआ है। हवा महल से निर्दलीय विकास सैनी का नामांकन खारिज हुआ है। यहां 18 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 20 प्रत्याशियों में नामांकन सही मिले हैं। तो वहीं विद्याधर नगर विधानसभा में बीएसपी प्रत्याशी ज्योति दिवाकर का नामांकन पत्र खारिज हुआ है। यहां 5 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त, 14 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। मालवीय नगर की बात करें तो यहां पर सभी 12 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। तो वहीं किशनपोल विधानसभा में 17 प्रत्याशियों में से 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। टोटल हमारे पास में 26 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें उम्मीदवारों की अगर बात करें तो टोटल 19 उम्मीदवार थे। स्क्रूटनी में आज 4 फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुए हैं और 1 फॉर्म आम आदमी पार्टी का प्रतिस्थानी कैंडिडेट था। तो मूल उम्मीदवार का फॉर्म स्वीकार हो जाने से प्रतिस्थानी का कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब टोटल 14 उम्मीदवार रह गए हैं विद्याधर नगर विधानसभा। टोटल 31 प्रत्याशी थे, उनमें से 9 का भी फॉर्म स्क्रूटनी के वक्त उनके रूबरू 11 बजे जो प्रक्रिया शुरू हुई उसमें खारिज हुए थे, जिसमें एक डॉक्टर प्रकाश केशवानी जो राजकीय सेवक में थे, उनके गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी वगैरह नहीं आई। और शेष प्रत्याशी जो 8 प्रत्याशी थे उनके प्रस्तावक 4 में तो बिल्कुल ही नहीं थे और शेष में प्रस्तावक की संख्या में भी फर्क था। इस अंतर की वजह से खारिज कर दिया गया। बगरू विधानसभा में आज 7 नवंबर को स्क्रूटनी की गई और 15 नामांकन पत्र हमारे पास आए थे जो 12 कैंडिडेट द्वारा फाइल किए गए थे और सभी के सभी नामांकन पत्र जो हैं वो स्वीकार हुए हैं। तो अभी 12 कैंडिडेट जो हैं वो चुनावी जंग में है। विधानसभा आम चुनाव 2023 में 6 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था और नामांकन पत्र की स्क्रूटनी आज हो रही है। इस समय हम मौजूद हैं जयपुर कलेक्ट्रेट में, जहां 8 विधानसभा क्षेत्रों की फार्मों की स्क्रूटनी पूरी हो गई है। बड़ी बात यह है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से 9 नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं विद्याधर नगर, जहां पर 5 नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो कुल 18 नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं, जिसमें निर्दलियों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में 19 विधानसभाओं का आंकड़ा 1 से 1.5 घंटे बाद आ जाएगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। अब मान मुनव्वल का दौर जारी रहेगा और 9 तारीख दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होने तक कितने लोगों को बिठाया जाता है, कितनों की मान मुनव्वल होती है, कितने बागियों को वापस घर लाया जाता है, कितने निर्दलियों को बैठा करके बड़ी पार्टियां अपना दमखम दिखाएंगी, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।